वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। वैसे तो हमें आज के एपिसोड का रिव्यू करना है, पर आज के एपिसोड का रिव्यू हम करें क्या, क्योंकि एपिसोड का जो मेन सोल था, जो पूरा का पूरा आज का एपिसोड जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, वो पूरा का पूरा टास्क, पूरा का पूरा मेन चीज़ ही एपिसोड से उड़ा दिया गया। तो बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहा है, ये एकदम इलॉजिकल है, समझ के बाहर है। बिग बॉस सोचता है कि हमें अच्छा लग रहा है ये इनका ईशा, अभिषेक और सामर्थ का फेक लव ट्रायंगल देखने में, या जो अंदर सिली फाइट्स चल रहे हैं मनारा और खानजादी के बीच में, हमें वो देखने में इंटरेस्ट है। आज का पूरा जो एपिसोड कंडक्ट होने वाला था, वो था एक स्पेशल टास्क हुआ था घर के अंदर, जिसमें मुनावर फारूकी होस्ट बने थे। और उस टास्क का नाम था गपशप विथ मुनावर। आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे। ये टास्क में मुनावर होस्ट बना था, उसके पास माइक था, और मुनावर ने एक एक करके उसमें सना को, अभिषेक को, रिंकू जी को, अरुण को, अनुराग को, विकी भैया, इन सब को बुला बुला कर उसने रोस्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछे थे और उन लोगों को आंसर देना था। और वो पूरा का पूरा सेगमेंट इतना फनी, इतना इंटरटेनिंग था, जिसपे लोगों को देखने में आज मज़ा आ जाता। पर पिछले 3-4 दिनों से मुनावर के इतने ज़्यादा सीन्स काटे जा रहे हैं, पूरे के पूरे टास्क, पूरा का पूरा बहुत बड़ा बड़ा चंक सेगमेंट जो है वो उड़ा दिया जाता है। कल के एपिसोड में मुनावर और अंकिता बहुत अच्छा एक इंटरटेनिंग सेगमेंट करते हैं, जैसे आपने अचानक भयानक और तहलका का आपने देखा होगा बीच में कॉमेडी, वैसे ही मुनावर फारूकी और अंकिता का एक उन लोग मजाक करते हैं और एक होस्ट करते हैं शो, जिसमें 3 सामने लोग बैठे होते हैं, जिसका नाम मुनावर ने रखा था काउच पे आउच विथ मुनावर एंड अंकिता, हैशटैग मुंकिता। वो इंटरटेनिंग सेगमेंट कल के एपिसोड से उड़ गया। और आज का तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा का पूरा 80% शो में, क्योंकि वो बहुत घंटा लाइव में, कम से कम 2-2.5 घंटे वो टास्क चला था, जिसमें मुनावर सबको बुलाता है, और उस सेगमेंट में मुनावर ने विकी भैया को पूरा एक्सपोज किया था, उसकी बैंड बजा के रख दी थी। पर ये कुछ भी नहीं दिखाया गया, सारा का सारा चीज़ उड़ा दिया गया। स्टार्टिंग के एपिसोड में, अगर आज के एपिसोड में आपने देखा होगा, तो डिटेक्टिव डिटेक्टिव वर्ड 2-3 बार यूज हुआ। कि ये सुबह सुबह जब गाना बजता है, एंथम बजता है, उसके बाद भी एक फन सेगमेंट था, जिसमें मुनावर डिटेक्टिव बनता है, फिर वो अपना काम विकी से करवाने के लिए विकी को भी बोलता है डिटेक्टिव विकी, और केस सॉल्व करते हैं। छोटा मोटा मैटर था वो, पर वो फनी था, वो भी काट लिया गया। कल के और आज के एपिसोड में सना ने विक्की अंकिता की नाक में दम कर दिया था, उसने अनुराग के नाक में दम कर दिया था। और बहुत अच्छा है कि जिंगल टाइप का बनाया था, अनुराग इज़ ए क्राई बेबी, अनुराग इज़ ए क्राई बेबी। इसको लेते हुए पूरा का पूरा दम वाले रूम में बहुत केओस क्रिएट हुआ था, और एक अच्छा मस्ती भी था, और बहुत बैंड भी बजाया गया था कुछ लोगों का। पर सना का भी सारा का सारा सीन काट दिया गया। हमें सना कोई अच्छी नहीं लगती, सना कल चली जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सना जाए, उस ईशा जाए, सामर्थ जाए, कल जितने लोग नॉमिनेटेड हो सारे चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें से कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता, या उस कोई भी ऐसा नहीं है जो शो में कुछ कर रहा है। पर जो चीज़ें इंटरटेनिंग है वो तो दिखाओ। ये हमें फेक जो दिखा रहे हैं, सामर्थ, अभिषेक और ईशा की लव लव स्टोरी, अभिषेक और सामर्थ आपस में दोस्त बन रहे हैं, ईशा इसको झूठ बोल रही, उसको झूठ बोल रही, ये हमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल से स्टार्ट हो रहा है आपका टेम्पटेशन आइलैंड, जिसको देखना होगा वहाँ जाके देख लेंगे ये सारी चीज़ें। बिग बॉस में हमें आप ये सब स्टूपिड चीज़ें, क्रिंज चीज़ें मत दिखाओ। जो मेन चीज़ें हैं आज के एपिसोड का रिव्यू में, क्या अब हम बोले, आज के एपिसोड में कुछ था ही नहीं। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत मुनावर के कुछ अच्छे जोक्स थे, मुनावर ने थोड़ा सना को अच्छा रिप्लाई दिया। बीच में उसने जब फाइट चल रहा था खानजादी और उसका, उसमें रिप्लाई किया। उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड टास्क हुआ, जिसमें कुछ है नहीं बताने को। जो मेन चीज़, जो पूरा एपिसोड आज जो बन सकता था, बहुत कंटेंट था, हमने तो सोचा आज का एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंटेंट बहुत था। हम ये सोच रहे थे कि बिग बॉस शायद दिखा नहीं पाएगा इतना, उसको कल फ्राइडे को भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी, लेकिन सारा की सारी चीज़ें कट हो गई। पूरा का पूरा मुनावर फारूकी का 5 मिनट का, 10 मिनट का कंटेंट निकल के आ पाया, जबकि पूरा का पूरा आज का शो मुनावर पे बनने वाला था। तो अगर ऐसे करके बिग बॉस को अपना दिखाना है, तो फिर भगवान जाने उनको कितना टीआरपी मिलने वाला है। उनको अपने बिग बॉस की टीआरपी कम करके अपना टेम्पटेशन आइलैंड ही लोगों को बेचना है, तो फिर ठीक है भैया, उसी के प्रमोट करते रहो आप। तो आज के एपिसोड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं हम, एज ए ऑडियंस, एज ए रिव्यूअर। इसमें एपिसोड के बारे में कुछ बात करने का मन ही नहीं कर रहा, स्पेशली वो लोग जो जानते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 2 दिन में। पिछले 2 दिन में घर के अंदर बहुत कुछ हुआ। सना ने बहुत कुछ किया, मुनावर ने बहुत कुछ किया। मुनावर का जो गपशप विद मुनावर था, बहुत अच्छा सेगमेंट था, बहुत लंबा सेगमेंट था। बिग बॉस उसको अगर शॉर्ट में भी दिखाते सबका, तो कम से कम वो 40 मिनट का कंटेंट उससे निकलने वाला था।
कितना भी कट करते 25 से 40 मिनट का वो कंटेंट निकलने वाला था, लेकिन पूरा का पूरा टास्क ही उड़ा देना। जब फिर टास्क करवाया क्यों आपने घर में, लाइव में म्यूट करके दिखाते हो और एपिसोड में पूरा का पूरा टास्क ही उड़ा देते हो। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, और आज का एपिसोड पैथेटिक था। आज के एपिसोड के रिव्यू में और कुछ खास बताने को है नहीं। देखते हैं कल परसों वीकेंड के वार पे क्या होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे बिग बॉस OTT 2 जो अभी गया, उसमें जिस तरह से मनीषा रानी जो सबसे इंटरटेनिंग, सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाली कैरेक्टर थी, जो कि लाइव फीड में हम देखते थे दिन रात, सबसे ज़्यादा चड़पी, सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग, सबसे ज़्यादा लविंग, सबसे ज़्यादा फन करने वाली जो कैरेक्टर थी, जो सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट थी, उसका सीन लगातार 4th वीक के बाद से काटना शुरू हो गया था। अभी तो ये 3rd वीक ही है। 3rd वीक से ही जो सबसे मेन कैरेक्टर है इनका, जो सबसे मेन कंटेस्टेंट है, सबसे इंटरटेनिंग कंटेस्टेंट मुनावर है, उसके सीन्स कटने शुरू हो गए। और थोड़ा बहुत कटता है तो समझ में आता है, चलो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया। पूरा पूरा टास्क ही उड़ा दिया, क्योंकि वो टास्क मुनावर पे बेस्ड था और मुनावर ही उस टास्क का हाईलाइट था। तो ये तो समझ के पड़े की बात है, ये तो एकदम ही इलॉजिकल है और पैथेटिक है। आप कराओ ही नहीं ना, आपको नहीं, अगर मुनावर के सीन्स काटने हो वैसे टास्क ही मत कराओ। अगर आपके अंदर है कोई कंटेस्टेंट ऐसा जो होस्ट कर सकता है या जो उस तरह टास्क को एंकर कर सकता है, तो आप किसी और से करा लो, आप विकी से करा लो, जो आपको अच्छा लगे, नील से करा लो। नील को बार बार बुला के आप सोचते हो कि उसको एटम बम बना के भेजोगे, बाहर जाके वो बार बार खुश हो जाता है, तो आप उससे करवा लो। आपके पास एक ही कंटेस्टेंट है जो आपको शो चला सकता है, मुनावर, जिसके कारण सारे लोग देख रहे हैं आपका शो, पर उसके भी आप 90% सीन कट कर दोगे, तो फिर कोई क्यों देखेगा आपका शो। मेकर्स को भी सोचना चाहिए कि क्या एक्चुअली में जनता देखना चाहती है। जनता मुनावर फारूकी को पसंद कर रही है, मुनावर को देखना चाहती है। अगर आप सबको भी दिखा दो, पर जो चीज़ है एक्चुअली जो हुई है घर में, जो इंटरेस्टिंग है, जो देख के लोगों को मजा आएगा, उसको क्यों कट करना। जो चीज़ नहीं है, आपको और फुटेज किसी और को देना है, उनके बीच में जो हुआ वो दिखाओ। पर जो अच्छी, जो खुद से आपने टास्क लेके आए, पूरा सेटअप लगाए, जिसमें माइक और वो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आपने बनाया, वहाँ पे आपने 2 घंटे घर में लोगों का टाइम वेस्ट किया। वहाँ मुनावर हर एक को बुला बुला के उसको रोस्ट कर रहा है, वो पूरा रोस्ट वाला जो सेशन था वो किया वहाँ पे 2 घंटे, और उसके बाद उसको एपिसोड में 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाना। ये तो प्योर इलॉजिकल बात हुआ। तो बस आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही। कुछ भी, और बीच में एपिसोड में जो हुआ उसमें कुछ भी बोलने वाला ऐसा कोई भी मुझे पॉइंट नहीं लगता जिसके बारे में हम बात करें। बस एक चीज़ है, जो आप लोग मुनावर को प्यार करते हैं उन लोगों के लिए, कि आप लोगों ने देखा हुआ खानजादी मनाड़ा का जो झगड़ा है, उसमें आपको लग रहा हो कि मुनावर कहाँ जाएगा दोनों के बीच में। मुनावर ने फैसला कर लिया कि इन दोनों में से किसी की तरफ मैं नहीं जा रहा, इन दोनों को आपस में लड़ने दो, मेरी बुराई करने दो, जिसको दोस्त बनाना है बनने दो, मैं इनके बीच में अब नहीं पड़ रहा। और ये मुनावर का बहुत ही सही डिसीजन है। हालांकि एपिसोड से ये सारे पार्ट भी हटा दिए गए। मनाड़ा जो है जगह जगह बैठ के सना के पास, अनुराग के पास, वो बुराई करती है मुनावर की, कि मुनावर जो है उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो स्टैंड नहीं लेता मेरे लिए। जबकि उस पगलेट को ये नहीं समझ में आता है कि जब भी फाइट होता है, जब भी कुछ होता है, सिर्फ एक मुनावर ही है जो उसके लिए बोलता है। बाकी किसी के मुंह से, जिसको अभी दोस्त बना के घूम रही है, तहलका, अरुण, अनुराग, उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता उसके डिफेंस में। फिर खानजादी भी सना के पास बैठ के मुनव्वर के बारे में, अरे इसके में भी कुछ है नहीं दम, इसमें भी कोई दिमाग नहीं है, ये भी कोई स्टैंड नहीं लेता है। तो ये दोनों लड़कियां मुनव्वर की इधर उधर जाके बुराई कर रही है, और मुनव्वर ने तय किया है कि इन दोनों को भटकने दो जितना भटकना है। मुनव्वर इनफैक्ट सामर्थ्य को कह भी रहा था लाइव फीड में, हमने सुना था कि ये दोनों अब जिसको भी जितना भटकना है भटके, मैं किसी को समझाने वाला यहाँ पे हूँ नहीं, मैं बहुत किताब बन लिया, अब मैं किसी को किताब बन के ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। जिसको भटकना है भटकने तो, उल्टा और मैं भटकाऊंगा। तो ये दोनों लड़कियां भटकी हुई हैं, भटकी ही रहें, सो से जाएं, कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब सिर्फ मुनावर से है। और मुनावर का सीन कट हो रहा है, लेकिन उसके जितने भी फैंस हैं, कितना भी सीन काटे, आप लोग बने रहिए। जब भी मौका आए वोट करने का, जब भी टाइम आएगा, अभी बहुत समय है, मुनावर को कोई हिला नहीं सकता है। जब फिनाले में टाइम आएगा वोट करने का, तब सब एक साथ मिलके दम दिखा के उसको वोट करके जिताना है किसी भी हालत में। और मेकर्स जो अपना डर्टी गेम खेलना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको खेलते रहने दीजिए, उनको जितना भी अपना डर्टी गेम खेलना है खेलते रहने दीजिए। मेकर्स ने मनीषा के साथ भी गेम करना चाहा था कि उसको टॉप 5 से कैसे बाहर निकालना है, लेकिन फैंस का प्यार था, ज़बरदस्ती फैंस ने उसको पहुंचा दिया टॉप 3 में। तो इसी तरह मुनावर तो जीतने वाला मटेरियल है, उसके आसपास कंपटीशन में भी कोई नहीं है। मेकर्स कितना भी चाहे, लास्ट में उसके फैंस हम सब मिलके उसको इस बार जिता के रहेंगे। और ये बिग बॉस की हिस्ट्री का साथ सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाला प्लेयर मुनावर बनेगा। तो बस आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही।
फिर कल मिलते हैं, कल के एपिसोड में देखते हैं क्या है, उसके रिव्यू में कल मिलेंगे। थैंक यू।